नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं दांतों के दर्द को लेकर। दांतों का दर्द किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और इसकी वजह से उसे कई सारी परेशानियां जैसे कि भोजन करने में तकलीफ होना, सही से बोल ना पाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लगभग 50% लोग गंभीर दांतों के दर्द से पीड़ित हैं और यह भी बताया गया है कि लगभग 77% लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं क्योंकि वो घरेलू नुस्खों से उस प्राथमिकता देते हैं और इसी कारण से भारत में यह समस्या काफी तेजी से फैल रही है। इसके लिए लंबे समय तक लाइलाज रहने पर इसका इलाज केवल दंत सर्जरी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो वैसे तो दांतों में ठंडा गर्म लगना एक आम समस्या है जो कई लोगों के साथ होती है, लेकिन ठंड के दिनों में यह समस्या बढ़ जाती है। कुल्ला करने में, पानी पीने में दांतों में दर्द होता है। इसका संबंध दांतों की संवेदनशीलता से है। दांतों में ठंडा गर्म की समस्या को टूथ सेंसिटिविटी या डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं और एसिडिटी दांतों में ठंडा गर्म लगने का एक बड़ा कारण माना जाता है। सर्दियों में पानी ठंडा रहता है, लेकिन चाय कॉफी समेत कई चीजें हम गर्म पीते हैं, तो इस कारण सामान्य पानी से भी कुल्ला करने या पीते समय दांतों में दर्द होता है। ये कमजोर दांतों की निशानी होती है। जब आपके दांत कमजोर होते हैं या उनमें कोई समस्या होती है, तब दांतों की पकड़ बनाए रखने वाली कोशिकाएं कमजोर होती हैं और इनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन ठंड के दिनों में विशेष तौर पर यह संवेदनशीलता बढ़ती है और अगर सही से देखभाल ना की जाए तो दांत हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। कई लोगों को ठंड के मौसम में दांत की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं, उन्हीं कारणों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हम जो दांत की समस्याएं हैं उनसे निजात पाएंगे, उसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दांतों की बीमारियों से और क्या कुछ इफेक्ट होता है, खास करके हमारा मुंह जो काफ़ी एक सेंसिटिव एरिया है उसमें इससे कितना प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी वो आदतें होती हैं जिनकी वजह से दांत खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रश रोज सुबह करते हैं, लेकिन क्या ब्रश केवल सुबह ही करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी हम जानेंगे कि हमें दांतों का अपने ख्याल कैसे रखना है। और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हाँ, दांत एक ऐसी चीज है जो एक लोगों के चरित्र के बारे में भी थोड़ा सा, उससे पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। तो दांत चमकते सफ़ेद दांत बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हीं दांतों में तकलीफें होने लगें तो कैसे हम उनसे बच पाएंगे, इन चीज़ों को भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये कैविटी क्या होती है, इसके अलावा दांतों में कीड़े किस तरह से पड़ते हैं। तो बहुत सारी जो दांतों की समस्याएं हैं, आज हम उन समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो दांतों में किस तरह से जो समस्याएं हो रही हैं उनसे उपचार कैसे पाएं, किस तरह पानी का हम प्रयोग करें, खासकर गर्म पानी या ठंडा पानी। और कई लोगों को आमतौर पर ये समस्या सेंसिटिविटी की होती है। जब आप या कोई ठंडी चीज़ खा रहे हो, जैसे आपका मन है कि आप आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपके दांतों में एक झंझनाहट सी होती है। तो वो झंझनाहट का कारण क्या है और उसका निदान क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और तमाम तमाम ऐसी चीजें हैं दांतों के बारे में जो समस्याएं लोगों को रहती हैं, वो हम सभी आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपमाला चौरसिया, दंत विशेषज्ञ, और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा नारोलिया, दंत चिकित्सक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए सबसे पहले प्रतिभा जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। दांतों को लेकर कई समस्याएं लोगों को आमतौर पर होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कोशिश करते हैं कि इन जो दांतों की समस्याएं हैं उनका इलाज हम कुछ घरेलू नुस्खों से ही कर लें। लोग बहुत कम दंत चिकित्सकों के पास जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी दांतों की तकलीफों के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा। मैं गम स्पेशलिस्ट, पेरोडोंटिस्ट, इम्प्लांट लॉजिस्ट, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट हूँ। गम्स और टीथ और बोन जो हमारे पूरे दांतों की आसपास जो भी उनको जो ताकत देते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनका ध्यान रखना इतना ज्यादा जरूरी है
कि आज आप सब जानते हैं कि आपके शरीर में इन्फेक्शन आपके मुंह के थ्रू पहुंचता है, जिस वजह से हम सबको आज मास्क पहनना अनिवार्य है। जिस वजह से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं शारीरिक रूप पे, मौखिक रूप पे, हर तरीके से, तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुंह से सारा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करता है। जिसके लिए आपको मुंह में इन्फेक्शन ना हो, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि मुंह से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर डेंटल चेकअप इज मैंडेटरी। अगर आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन है, वो ना केवल आपके मुंह तक रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। दूसरी बात, हमारे को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि कोई भी इन्फेक्शन एक दिन में नहीं होता। एक क्रोनिक डिजीजेस होती हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉमा और एक्सीडेंटल, बस ऑल द ओरल इन्फेक्शंस आर क्रोनिक डिजीजेस। वो एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे कर होती हैं। तो अगर कोई भी इंसान रेगुलर चेकअप कराता है, रेगुलर ओरल हेल्थ चेकअप कराता है, तो उसको पता होता है कि उसके मुंह में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो रेगुलर चेकअप के द्वारा ये जान सकता है कि उसके मुंह में क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब बहुत देर हो जाती है, जब आपको दर्द होता है, तब बहुत आखिरी समय होता है, और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं पहुंचते। उसी तरीके से जैसे मुंह का कैंसर हुआ, लोग तंबाकू कपाल में इस तरह से खाते हैं जैसे घर में मिठाई खा लो। और मैंने देखा 19 साल 20 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मुंह नहीं खुल रहे हैं। मतलब हमारी नजर में इतनी कम उम्र में अपने जीवन को इस तरह से मुश्किल में डालना कोई समझदारी नहीं है। उसी तरीके से आप अगर पहले डॉक्टर के पास चले जाएं तो आपको बता सकता है कि ये कैंसर है, और जो धीरे धीरे करके आपके जो मुंह का जो खुलना है वो कम कर रहा है। नॉर्मली हमारी मुंह का फिंगर्स में कम से कम 4.5 फिंगर्स आपकी आ जाती हैं, 4 से ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप तंबाकू खाते हैं तो आपकी मुंह की जो ओपनिंग है वो लिमिटेड होते होते 1 तक पहुंच जाती है, और जब कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो इतने लास्ट स्टेज पर पहुंचना, वहां पर सर्जिकल जाना, कैंसर को इतने पास से करीब से देखना कोई समझदारी नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे दांत में कोई भी दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांत का हिलना, मुंह में कोई भी पैचेस दिखना, कोई भी डिस्कलरेशन दिखना, आप तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, एक जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, उसी तरीके से अगर हम रेगुलर ओरल हेल्थ चेकअप करें तो कोई भी समस्या अगर इनिशियल डेज में ट्रीट हो गई तो वो बड़ी नहीं बनती, उसको समय पे कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ पैसों में, बिल्कुल भी मामूली पैसों में आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब समस्या ज्यादा हो जाती है तो ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता है, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे नजर में ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि आप उस समय पे जाएं जब आपको दर्द हो, और तब आपके लिए वो समस्या बहुत बड़ी हो और बहुत ज्यादा उसकी कॉस्टली हो। अगर आप इनिशियली दिखाएंगे तो वो बहुत ही मामूली कीमत में वो आपका इलाज उस समय पर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोग दांतों की जो समस्याएं हैं उनको इतनी गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि घर पर ही उसका किसी तरह से कोई ट्रीटमेंट कर लिया जाए, या 1-2 दिन थोड़ा सा रुक लेते हैं, बाद में सही हो जाएगा, फिर बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर दांत में किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, और रेगुलर चेकअप, जैसे हम शरीर के और चीज़ों के चेकअप कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं, तमाम चेकअप कराते हैं, बीपी चेकअप कराते हैं, शुगर का चेक कराते हैं, इसी तरह हमें दांतों के भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे भी हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर दीपमाला भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर दीपमाला, अगर हम बात करें सेंसिटिविटी को लेकर, जो दांतों में झंझनाहट होती है, ठंडी चीज खाएं या कुछ ज्यादा गर्म चीज खाएं, किस तरह से ये समस्या उत्पन्न होती है? सर, जैसे हम रेगुलर बेस में सर ठंडा गर्म पानी है ना इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जो हमारी एक डेंटल पर्थ होती है, इनेमल पर्थ। जी, दीपमाला, आप सुन पा रही हैं हमें? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से डॉक्टर दीपमाला को हमारे साथ जोड़ें, जिससे कि हम उनसे राय ले पाएं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर प्रतिभा, सेंसिटिविटी को लेकर अगर बात करें, किस तरह से ये समस्या उत्पन्न होती है? क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो आमतौर पर लोगों को देखी जाती है। लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा ठंडा नहीं खा पाता, ज़्यादा गर्म नहीं खा पाता।
खा पाता कई बार। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं ये दो तरीके से होती हैं। पहला, टूथ सरफेस पे हमारे दांतों में 3 लेयर्स होती हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। इनामल हमारे जो आउटर कवरिंग होती है, जो जिससे हमारे दांतों में कलर दिखता है, वाइट वाइट कलर, वो। तो अगर जो इनामल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जब वो धीरे धीरे करके घिसता है, बहुत सारे कारण होते हैं उसका घिसने का। अगर आपका ऑक्लूजन ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं जिससे आपके दांत आपस में घिसने से आपस में ग्राइंड होने से घिस जाते हैं, या फिर आपको वहां पर कैविटी हो जाती है और वो आपके इनामल सरफेस से जाके डेंटिन सरफेस पे उसके अंदर वाली परत पर आ जाती है, या आपको बोन में इन्फेक्शन होता है। जब बोन में इन्फेक्शन होता है तो आपको ठंडा पानी, वहां पर खाना फंसना, ये प्रॉब्लम होती है। और जो तीसरा प्रॉब्लम आता है खासकर वो उनमें कि जो लोगों ने कुछ वहां से कुछ बाइट कर लिया है, वहां से दांत टूट गया है, तो उस वजह से सेंसिटिविटी आती है। तो बात करते हैं पहले दांतों में जहाँ पर कैविटी वाला इश्यू होता है। अगर आपके दांतों में कैविटी मतलब कीड़ा लगा है, जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं, अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको वहां पर सिर्फ डिसकलरेशन दिखेगा। अगर वो नीचे वाले उसके स्तर पर मतलब डेंटिन लेयर पर पहुंचेगा तो आपको अभी सिर्फ ठंडा पानी लगना चालू होगा। और अगर वो उसके बाद और अंदर जाता है और अगर आपने उसे नहीं ट्रीट कराया जाता तो वहां पर गर्म पानी लगना चालू हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हीट सेंसिटिविटी। जब ये दोनों लेयर क्रॉस हो जाती हैं, जब आपको ठंडा भी लग लिया, गर्म भी लग लिया और स्टिल आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तब आता है दर्द, क्योंकि अब वो नसों तक पहुंच गया है। उसी तरीके से जब बोन में इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली आपको स्वेलिंग दिखती है, ब्लीडिंग दिखती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पानी में पी रहा हूँ तो मेरे हड्डी पे दांतों के अंदर जाके मुझे लग रहा है, तो वो बोन इन्फेक्शन होता है। उसी ये मेजर रीजन होते हैं। अदरवाइज कभी आपका टूथ क्रैक हो जाए या आपका वहां से आपने कोई ट्रॉमा हिट हो गया हो, ऑल दैट केसेस में आपको फिर नॉर्मल सेंसिटिविटी लगती है, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सी सरफेस का टूथ फ्रैक्चर हुआ है। बिल्कुल। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जो आम तौर पर लोगों को देखने को मिलती है। डॉक्टर दीपमाला हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर दीपमाला, अगर हम बात करें, जो दाढ़ों में कीड़े लगने की बात कही जाती है, जो आम तौर पर ये समस्या ये भी ज़्यादा देखी जाती है, लोग कहते हैं कि मेरी दाढ़ में दर्द है, और ये दर्द इतना भयानक होता है, इतना तेज होता है कि इससे सरदर्द भी होने लगता है, लोग ढंग से बैठ नहीं पाते, नींद नहीं आ पाती है, और तमाम ऐसे प्रयोग करते हैं घर पर कि बताया जाता है कि आप इस पर लौंग रख लीजिए या कुछ और अन्य ऐसी चीज़ें कर लीजिए जिससे कि इसमें राहत मिले, नहीं तो फिर हार थक कर व्यक्ति को पेन किलर ही लेनी पड़ती है। जी सर। तो ये समस्या किस तरह से होती है? डॉक्टर दीपमाला, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, जी बोलिए। जी जी, मैं सवाल दोबारा से दोहराता हूं। जो दांतों में जो दाढ़ को कीड़े लगने की बात कही जाती है, किस तरह से ये समस्या उत्पन्न होती है? आखिर क्या वजह होती है कि ये दाढ़ को इस तरह से कीड़े लग जाते हैं, या उसकी वजह से इतना भयानक दर्द भी व्यक्ति को होने लगता है? सर, ये डेंटल जो आजकल जो लाइफ में है ना, जंक फूड खा रहे हैं लोग, इसके कारण से आपका है ना मसूड़ा कमजोर होता है, फिर पॉकेट क्रिएट होती है, पॉकेट से हम लोगों की डेंटल कैरीज है ना बढ़ जाती है सर। तो डेंटल कैरीज बढ़ती है सर मीठा खाने से, ज्यादा देर भूखा रहने से, उसके कारण पॉकेट बन जाती है, उसके कारण ये है ना आपकी पॉकेट कैविटीज होती रहती है। और इस कारण से इसमें 3 परत होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। तो पहले इनेमल को डिस्ट्रॉय करता है, फिर इसके बाद डेंटिन से पल्प में जाता है, तो वो सर पेन उत्पन्न हो जाता है, तो फिर बहुत सीवियर पेन होता है वो। लेकिन जिस तरह से ये जो दर्द है, आखिर इसका निदान कैसे हो? तमाम चीजें ऐसे जो घरेलू हम नुस्खे अपनाते हैं, क्या वो नुस्खे अपनाना ठीक है, या फिर वाकई इतनी समस्या होने पर फिर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? सर, डॉक्टर के पास ही इनिशियल स्टेज होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज में हम लोगों को कैविटीज होती है, तो हम लोगों को फुल लार्जमेंट होता है, यानी खाना फंसना होता है दोनों दांतों के बीच में। तो हम लोग सर घर पे ही है ना ट्रीटमेंट लेते हैं, फ्लॉसिंग कर लेते हैं, और हम लोग है ना गार्गल वगैरह कर लेते हैं, या पिन से लोग आजकल निकालते हैं खाना। तो सर वो पॉकेट्स वहाँ जनरेट होती है, तो फिर धीरे धीरे करके वो पॉकेट्स है ना बड़ी होती है, फिर वहां से कैविटीज पेन स्टार्ट हो जाता है दांत में। तो हम लोगों को फॉरेन डॉक्टर को, जब पॉकेट क्रिएट होती है, खाना फूड लार्जमेंट हो रहा है, दांतों में खाना फंस रहा है, तो हमें फॉरेन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
बिल्कुल। और ये हम हमेशा दर्शकों से कहते हैं कि अगर किसी भी तरह जी। की कोई समस्या है तो सबसे पहले जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स और हैं हर आप 6 मंथ में हम लोगों को डेंटल चेकअप कराना चाहिए। एकदम कंपलसरी रहता है सर। उसमें क्या रहता है, हम लोग इनिशियल स्टेज में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट को रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन कराने की नौबत नहीं आती है सर। बिल्कुल। और अगर जी। पहले से जो मर्ज अगर पकड़ा हो जाता है तो उसका इलाज जी। संभव होता है, जी। बड़े जल्दी आराम मिल सकता है। बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पर बाद में स्थिति यही है कि वो आपको पुराने दांत निकलवा कर फिर नए दांत ही लगवाने पड़ेंगे। ये बड़ी यस सर। समस्या है। डॉक्टर सबसे प्रतिभा, जी। आपसे जानना चाहेंगे जो दांतों को अभी जैसा कि डॉक्टर दीपमाला ने बताया कि दांतों के बीच में गैप आ जाता है, पहले दांत सही रहते हैं, बाद में ये स्थिति क्यों निर्मित होती है कि दांत के बीच में वाकई गैप आने लगता है, उसमें हम अगर कुछ खाते हैं तो वो फंस जाता है, फिर बाद में हमें नुकीली चीजों से उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। हाँ जी। सबसे पहले दांतों में कीड़ा लगना और दांतों के बीच में खाना फंसना दोनों अलग प्रॉब्लम्स है। जब दांतों के ऊपर, दांतों की ऑक्लूजल सरफेस पे फूड लॉजमेंट होता है, वो कैविटी में कन्वर्ट होता है, केरीज जिसे बोलते हैं। हाँ। और जब दोनों दांतों के बीच में खाना फंसता है तो वो मसूड़ों से खाना जब फंसा रह जाता है, तब आपने देखा होगा कई बार जब घर में लोग खाना रखते हैं और वो एक दिन से ज्यादा बाहर रह जाता है तो वो सड़ने लग जाता है और उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन जब दांतों के बीच में खाना फंस जाता है या दांतों के ऊपर भी खाना फंसता है तो जस्ट इमेजिन आफ्टर 24 आवर्स अगर आपने उसको नहीं रिमूव किया और वो मुंह के अंदर इतना ब्लड है, इतना सलाइवा है, इतनी वेस्कुलैरिटी है, तो वो कितनी जल्दी से इन्फेक्ट होता होगा, क्योंकि इतने बैक्टीरियाज भी हैं हमारे मुंह के अंदर। तो जिस तरह से वो इन्फेक्शन मुंह के अंदर बढ़ना चालू होता है तो वो न केवल आपके मसूड़ों को इन्फेक्ट करता है, बट मसूड़ों के आसपास आपकी जो बोन है, आपका जो हेल्दी टूथ सरफेस है और आपका जो सराउंडिंग टूथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उन सबको इन्वॉल्व करता है, जिसे लेमन टर्म में पायरिया बोला जाता है और हमारी लैंग्वेज में पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। पेरियोडोंटाइटिस मतलब दांत के आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सूजन हो गई हो, तो जो वो केमिकल्स जिसको हमारी लैंग्वेज में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं, जो वो उसमें उत्पन्न होते हैं, तो ना केवल मुंह तक नहीं रहते हैं, वो आपके शरीर में भी जाते हैं। तो जब आपने देखा होगा जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके मसूड़ों में सूजन आती है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये आपकी जब शरीर के अंदर जाते हैं तो वो आपके जो फीटस होता है उसको भी इन्फेक्ट करते हैं। जो हम जिनको डायबिटीज होता है उसके साथ भी, क्योंकि ये हार्मोन्स के साथ खेलते हैं, तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, डायबिटीज, इंसुलिन हार्मोन्स, ये जो आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है जैसे ब्रोंकाइटिस होते हैं, तो सेम मीडिएटर्स आपकी पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को करते हैं। तो जैसे पेरियोडोंटाइटिस है, गम्स और बोन्स की सूजन है, उसी तरीके से ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की सूजन, कार्डाइटिस, हार्ट की सूजन, आपके लंग्स में और इसमें इन्फेक्शन, आपके शुगर का प्रॉब्लम, हार्मोन का प्रॉब्लम, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम मीडिएटर्स व्हिच आर कॉल्ड एज बिल्कुल। और डॉक्टर इन्फ्लेमेटरी शायद मीडिएटर्स। जिस तरह से जो लोग कहते हैं कि मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, वो भी शायद इसी वजह से आती है। मुंह से, जैसा कि मैंने कहा कि खाना अगर बाहर रह जाता है तो 24 घंटे सड़ने लगता है, तो मुंह के अंदर तो वो इतना बैक्टीरिया, जितना लाइवा, इतना कि वो कितनी जल्दी इन्फेक्ट होता होगा। तो जो दुर्गंध का केवल सिर्फ खाना फंसना एक कारण है। अगर आपने टंग को प्रॉपर ही क्लीन किया, दूसरा कारण है आप ऐसे कोई प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, जैसे स्मोकिंग आप करते हैं, तंबाकू आप खाते हैं, तो ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी बताई कि जिस तरह से जो खाना फंसता है उसकी वजह से समस्याएं क्या क्या होती हैं। और वाकई आमतौर पर आम व्यक्ति के जीवन में इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन उनको समझते नहीं हैं हम और गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें भी बढ़ती हैं। डॉक्टर दीपमाला, जिस तरह से जो टीवी पर विज्ञापन आते हैं जिनमें तमाम टूथपेस्टों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कैविटी दूर करता है, इससे झंझनाहट दूर होती है, तमाम तरह के ऐसे विज्ञापन आते हैं, क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना सही है? और या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाकई फायदेमंद होते हैं? सर, जैसे कि आपका है ना सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट आता है, आपको जिंजाइवा ब्लीडिंग रोकने के लिए आता है, स्टॉप ब्लीडिंग के लिए। तो सर ये पेस्ट कुछ कारागार होते हैं जिनमें ये
कुछ ड्रग्स रहते हैं, जैसे सेंसिटिविटी के लिए आपका सेंसोडाइन आता है सर, हमारे मेडिकल में काफी सारे पेस्ट आते हैं। तो सर वो कुछ होते हैं जो हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और कारागार भी होते हैं उसमें, अच्छे भी रहते हैं सर, कई पेस्ट होते हैं जैसे। लेकिन हमें रेगुलर बेस में हमें करना चाहिए, जो हमें दांतों को प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सर। कैल्शियम जो दांतों में है मेडिकेटेड में नहीं आता है। जो मेडिकेटेड पेस्ट होते हैं सर उसमें कैल्शियम की मात्रा उतनी नहीं रहती है जितनी हमारे दांतों की जरूरत है। और जो पेस्ट है सेंसिटिविटी के लिए है, ब्लीडिंग गम्स के लिए है, वाइटनिंग के लिए है सर, वो अच्छे पेस्ट आते हैं काफी, जो कंपनी के पेस्ट होते हैं। जी जी सर। और जिस तरह से ब्रश को लेकर के भी एक बात कही गई है, नॉर्मल जो व्यक्ति का रूटीन है वो रूटीन ये है कि सुबह उठकर आदमी फ्रेश होके ब्रश करता है और उसके बाद शायद फिर अगले दिन ही ब्रश करता है। तो क्या एक बार ही ब्रश करना चाहिए या उसका भी कोई ऐसा तरीका है, या किस तरह के ब्रश इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि दांत और मसूड़े दोनों सुरक्षित रहें? सर हम लोगों को सॉफ्ट ब्रशेस वाले है ना ब्रश यूज करना चाहिए, जिससे हमारे सिर्फ टूथ पे फर्क पड़े, गम्स पे कोई भी है ना रेसिस नहीं होना चाहिए, छिलना नहीं चाहिए। और सॉफ्ट ब्रशेस सर जैसे कई कंपनियों के आते हैं, जैसे ओरल वी का आता है सर, काफी सारे हाइपर सेंसिटिविटी के भी ब्रश आते हैं, काफी कंपनियों के आते हैं। और दूसरी चीज ये है सर कि जैसे हम लोगों को 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, रात को सोते वक्त भी ब्रश करना चाहिए। जिससे क्या होता है सर, हम लोग रात को ब्रश करके सोते हैं डायरेक्ट, तो उसमें एक है ना बायोफिल्म चढ़ जाती है पूरे दांतों पे, तो उससे कैविटीज ना होने के चांसेस रहते हैं सर। तो ये काफी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कम से कम ये सर 2 सर हम बार लोग गार्गल भी करना चाहिए, वो मस्ट रहता है। अगर हम लोग है ना क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जो आता है, एक ड्रग है, उसको हम इस्तेमाल करें। माउथ वॉश जो आपने सुने होंगे सर, काफी कंपनियों के आते हैं, अगर हम लोग उसको करते हैं तो सर एक दांत में कभी भी कैविटीज और कभी सड़न इस तरह का कुछ भी नहीं रहेगा, कभी पॉकेट जनरेट नहीं होगी, कभी अभी मैम ने बताया जैसे कि पायरिया हो जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो ये सारी समस्या वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी अगर आप कभी माउथ वॉश वगैरह यूज कर। रात को कंपलसरी है करना माउथ वॉश वगैरह। और जिस तरह से नमक के पानी को लेकर जो गार्गल करते हैं सुबह उठकर कि गुनगुने पानी में नमक डालिए थोड़ा सा और उससे गार्गल कीजिए, क्या वो दांतों पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर वो गले तक या गले के इन्फेक्शन के लिए ठीक है? वो दोनों चीजों के लिए परफेक्ट है सर। एक तो हम लोगों का जो मसूड़ा जिंजाइवा जो बोलते हैं सरफेस हम लोग, तो उससे क्या रहता है, नमक के जो गार्गल हम लोग करते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है, तो हम लोगों के मसूड़े उससे टाइट रहते हैं। बेनिफिट है सर वो मुंह के लिए, ओरल हाइजीन को पूरा मेंटेन करता है सर वो। चलिए डॉक्टर प्रतिभा, पीले दांतों को लेकर कई लोगों की समस्याएं हैं। उन लोगों का कहना है कि वो कुछ जिस तरह से पान मसाला या पान का कोई सेवन नहीं करते, तंबाकू का सेवन नहीं करते, सिगरेट का सेवन नहीं करते, उसके बाद भी उनके दांतों पर पीलापन सा आ जाता है। आखिर ये किस वजह से आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? जो पीलापन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से वो कब आता है, जब आपने ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट लिया हो जो स्टेन करता है, जैसे कि चाय, कॉफी, ऑल दैट स्टफ। जैसे इसके अलावा अगर तंबाकू और स्मोकिंग, तो जो ये बाहर से स्टेन्स हैं दैट्स एक्सट्रिंसिक, जो नॉर्मली क्लीनिंग के बाद, जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है उसके बाद आसानी से हट जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इनका सेवन नहीं करता है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसके दांत पीले हैं, उसका मतलब है कि दांतों में जो कलर आता है वो अंदर की लेयर, जिसे डेंटिन बोला जाता है, उसकी वजह से आता है। क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनामल, वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो ग्लास लाइक होती है, और जो आपको आपका शेड दिखता है टूथ का, वो आपकी इनर लेयर की वजह से दिखता है। तो अगर आप किसी का कोई सेवन नहीं करते हैं, कोई आपकी फूड हैबिट रॉन्ग नहीं है, आपको कोई आदत नहीं पड़ी हुई, एडिक्शन नहीं है, अगर उसके बाद भी अगर आपको आपका स्टेन लग रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो आपका नेचुरल टूथ कलर है। आप देखना होगा कि ये बहुत रेशियल भी होता है कि आपका जो फेशियल कॉम्प्लेक्शन होता है उससे, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है उनका डेंटिन वाइट होता है, तो उनके दांत सफेद दिखते हैं। जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइट होता है, क्लीन होता है, उनका आपको टीथ देखेंगे थोड़े से येलोइश कलर की, क्योंकि उनका डेंटिन येलो होता है।
तो जब बाहरी चीज सेवन की वजह से, तो मैं एक्सटेंसिव चेंज बोलती हूँ, वो नॉर्मल स्केलिंग जिसे हम ओरल प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, उसके बाद और पॉलिशिंग से एक शेड लाइटर हो जाता है। दैट इज योर नेचुरल शेड। अगर आप इनमें से किसी चीज का सेवन नहीं करते और फिर भी, और आपके दांत क्लीन है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका शेड थोड़ा सा डार्क है, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है जिसे ब्लीचिंग बोलते हैं, टीथ व्हाइटनिंग बोलते हैं। ये भी बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। दोनों ही ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ पेशेंट हम करते हैं इसको। चलिए, एक बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह से जो लोग दांत सफाई कराने के लिए डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं और उनके जो दांत एक केमिकल से साफ कर दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है आमतौर पर, बाहर ऐसी चर्चाएं होती हैं कि इस तरह से दांत बार बार साफ नहीं कराने चाहिए, इससे दांतों की जड़ें कमजोर होती हैं। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रिसेंटली इस पे एक वीडियो भी रिलीज किया था। सबसे पहले दांतों की सफाई के लिए कोई भी केमिकल नहीं यूज किया जाता। इन्हें क्लीन करने के लिए एक मशीन होती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर बोला जाता है, जिसके थ्रू वो क्लीन होती है। पेशेंट को स्केलिंग की जरूरत, एक जो अगर हमारे मुंह में जो अगर हमने ब्रश नहीं किया, क्यों, अगर हर 12 घंटे में दांतों पे एक लेयर बनती है जिसे प्लाक कहा जाता है। अगर वो प्लाक नहीं रिमूव हुआ तो वो हार्ड होना चालू हो जाता है, जिसे कैलकुलस बोलते हैं। और कैलकुलस इतना हार्ड होता है जैसे कि रॉक, जो आपके नॉर्मल टूथब्रश से नहीं रिमूव होता। जब आप इसकी क्लीनिंग करवाते हैं तो आपको ऐसा लगता है एक हार्ड सब्सटेंस मेरे दांतों से निकल गया, क्योंकि वो तो उसको पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो हटता है तो वहां पर आपको खालीपन महसूस होता है। तो वो खालीपन नहीं होता, वो जगह होती है जो कैलकुलस ने ऑक्यूपाई करी। तो जिस दिन आपकी क्लीनिंग होती है उस दिन आपको लगता है कि आज मेरे दांत कमजोर हैं, लेकिन विद इन 2 days you feel that your healthy gums, your healthy bone, your healthy tissues are regenerating. So oral health prophylaxis, cleaning, स्केलिंग, इसके जितने जी, भी नाम से आप इसको बुलाओ, ये बहुत बिल्कुल। बहुत यानी कि इस important तरह है। से सफाई कराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और जो विशिष्ट डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास आपको जाकर दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हम चर्चा और भी करते, लेकिन वक्त का थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास। लेकिन आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियां काफ़ी लाभप्रद होने वाली हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।